कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी ने सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया है। सरोज पांडे की मुश्किलें अब बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार को चुनाव आयोग से नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बागेश्वर बाबा की कथा में आए श्रद्धालुओं को बीजेपी के गमछे पहनाए थे। कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार जोशना महंत है। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सरोज पांडे की मुश्किलें बढ़ सकती है। भारतीय चुनाव आयोग ने सरोज पांडे को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने सरोज पांडे को सोमवार 29 अप्रैल तक इस मामले में जवाब देने को कहा। कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी की सरोज पांडे का मुकाबला कांग्रेस के जोशना महंत से है। दरअसल बहुप्रसिद्ध कथावाचक बागेश्वर बाबा की कथा के दौरान उन्होंने बीजेपी के गमछे भक्तों को पहनाए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक दिवसीय राम कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ के कोदरीपारा में आयोजित की गई थी। इसी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौजूद श्रद्धालुओं को आगंतुकों को अपनी पार्टी के गमछे बांटे और पहनाए। निर्वाचन आयोग के उदड़स्थना और वीडियो निगरानी दल की वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि भक्तों को गमछे पहनाए गए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने धीरेन्द्र शास्त्री के राम कथा आयोजन के प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे और छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य मंत्रियों के फोटो लगाने के संबंध में लिखित शिकायत की थी। नगर निगम चिरमिरी और नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ में बिजली के खंभों पर फोटो फ्लैक्सी को लगाया गया। निर्वाचन आयोग ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने अपने नोटिस में लिखा है कि ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि धार्मिक आयोजनों का सहारा लेकर राजनीतिक हित करने का प्रयत्न किया गया है। कांग्रेस ने अपनी शिकायतों में आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक कार्यक्रम का दुरुपयोग किया और मांग की कि कार्यक्रम के खर्चे को उनके चुनाव खर्च में शामिल किया जाना चाहिए। इस बीच एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के चुनाव व्यय पर्यवेक्षक ने शनिवार को भाजपा उम्मीदवार राधेश्याम राठिया को उनके चुनाव खर्च में विसंगतियों पर नोटिस दिया। इसमें कहा गया है कि राठिया ने अब तक अपने चुनाव खर्च के रूप में 7.9 लाख रुपए घोषित किए, जबकि पाया गया कि उन्होंने 13.83 लाख रुपए खर्च किए हैं।